Hello everyone, myself सुचिता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, एबीएम कॉलेज जमशेदपुर। आज हम लोग यूजी सेमेस्टर 5 के रूरल डेवलपमेंट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या PMGSY, इसे हम 4 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला उसका परिचय होगा, दूसरा होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पार्ट 1, फिर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पार्ट 2 एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पार्ट 3। परिचय। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को वाजपेयी सरकार के समय हुई। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है। इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2019 तक 6,08,899 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। वर्तमान में यह योजना का तीसरा चरण चल रहा है। PMGSY 1, इसके शुभारंभ 25 दिसंबर 2000 को हुआ। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों को 12मासी सड़कों से जोड़ना। लक्ष्य है उन गांवों की संपर्क विहीन बसावटों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है जहां 2001 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या 500 या उससे अधिक हो और पहाड़ी राज्यों में जनजातीय जिलों एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या 250 या उससे अधिक होनी चाहिए। इस चरण में 6,46,728 किलोमीटर सड़क बनाने की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 5,80,359 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। यह चरण औपचारिक रूप से मार्च 2019 में समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लाभ। पहला है किसानों को इससे सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो पाएगा, जहां वे शहरों से सीधे जुड़ सकेंगे और अपनी फसल को बेच पाएंगे। दूसरा है ग्रामीण विकास के साथ आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। तीसरा है साक्षरता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। अगर सड़कें बनेंगी तो गांव के बच्चे शहरों में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसका सीधा असर साक्षरता पर पड़ेगा। नेक्स्ट है ग्रामीण स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। अगर सड़क बन जाता है तो सड़क के किनारे वे दुकान खोल पाएंगे और बहुत सारे उनको रोजगार के अवसर नए नए प्राप्त होंगे। पांचवा है मेरे सड़क ऐप। एक ऐसा ऐप का शुभारंभ किया गया है जिसमें गांव की सड़क की मरम्मत कराई जा सकेगी या नई सड़क का निर्माण भी कराया जा सकता है। इस ऐप के जरिए सीधे प्रधानमंत्री से भी शिकायत की जा सकती है। PMGSY पार्ट 2, इसका शुभारंभ 2012-13 में किया गया। इसका उद्देश्य है मौजूदा सड़कों पर फिर से सड़क बिछाना, सड़कों को चौड़ा और सीधा करना। नवीनीकरण के लिए लगभग 50,000 किलोमीटर सड़कों की पहचान की गई, जिनमें से 49,832 किलोमीटर की सड़कों को स्वीकृति मिली और जिन सड़कों का नवीनीकरण हुआ वो है 32,163 किलोमीटर सिर्फ सड़कों का नवीनीकरण हो पाया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 2 में केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो लागत का अनुपात है वह है 75:25, यानी केंद्र सरकार 75% देगा और राज्य सरकार देगा 25%। पहाड़ी राज्यों, मरुस्थलीय क्षेत्रों, अनुसूची 5 के क्षेत्रों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केंद्र और संबंधित राज्य के बीच लागत का अनुपात जो है वो है 90 और 10 का, यानी केंद्र सरकार 90% देगा और राज्य सरकार देगा 10%। 2016 में सुरक्षा एवं संचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों के 44 जिलों में रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया RCPLWEA की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3, इसका शुभारंभ जुलाई 2019 में किया गया। यह 2019-20 से 2024-25 के लिए यह कार्यक्रम लागू किया गया है। इसके अंतर्गत 1,25,000 किलोमीटर की सड़कें बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। केंद्र और राज्यों के बीच लागत का अनुपात है मैदानी राज्यों के लिए 60:40, अर्थात 60% केंद्रीय सरकार भरेगा और 40% राज्य सरकार देगी। पूर्वोत्तर एवं 3 हिमालयी राज्यों जिसमें कि एक यूनियन टेरिटरी हो गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 90:10 है
अर्थात केंद्र सरकार देगा 90% और राज्य सरकार देगी 10%। PMGSY फेज 3 का उद्देश्य है पहले से बनी हुई सड़कों को ग्रामीण कृषि बाजारों से जोड़ना। इस तरह प्रधानमंत्री की ग्रामीण सड़क योजना यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू।